बैद्यनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए, आज जो अपना लोग YouTube के माध्यम से पढ़ते हैं वह आपको जब तक यदि लॉकडाउन रहता है तब तक YouTube के माध्यम से पढ़ते हैं, फिर आपको ऑफलाइन पढ़ेंगे। अभी ऑनलाइन अपना लोग पढ़ते हैं बारीकी ढंग से। एक सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं, वो आपको राज्य व्यवस्था मतलब संविधान हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और संविधान तो सीरियली तो नहीं हो पाएगा, अपना लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है उस टॉपिक को हम लोग कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक को छोटी छोटी खंडों में बांट करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए, आज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो आपको संविधान में एक टॉपिक को स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो आपको संसद को हम लोग क्या करते हैं, आपको समझते हैं। तो चलिए, पहला सब्जेक्ट जो हुआ वह सब्जेक्ट हुआ आपको संविधान। और इस संविधान में यदि हम लोग जो टॉपिक पकड़ रहे हैं आज, वह टॉपिक का नाम है, प्यारे बच्चों, आपको संसद। तो पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन जो संसद से बनता है वह संसद का उल्लेख जो है हमारे संविधान में, वो आपको संविधान के भाग 5, संविधान के आपको भाग 5 और अनुच्छेद जो हो जाता है वह आपको अनुच्छेद 79 हो जाता है। यदि पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह संसद का जो उल्लेख है संविधान का कौन सा भाग में, तो भाग 5 में और अनुच्छेद आपको 79 में है। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाता है यह संसद से कि यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा इस संसद के यदि आपको अंग के बारे में कि संसद का अंग कितना है, तो पहला क्वेश्चन तो यह आ जाता है कि संसद का यदि अंग, तो संसद का अंग हो जाता है आपको 3 अंग हो जाता है। तो जब हम लोग जानते हैं कि इस संसद का यदि अंग 3 हो जाता है तो वह अंग कौन कौन 3 हो जाता है, तो उसमें से संसद का 3 अंग जो हो जाता है, एक हो जाता है आपको लोकसभा हो जाता है, एक आपको यदि हो जाता है तो एक आपको राष्ट्रपति होता है, और एक हो जाता है आपको यदि राज्यसभा हो जाता है। तो अब यदि संसद का अंग यदि जाने तो अंग हो जाएगा 3, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति, एक हो जाएगा आपको राज्यसभा। तो यदि इसमें लोकसभा का जो उल्लेख है वह आपको अनुच्छेद आपको 81 में है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इस आपको राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वह आपको अनुच्छेद जो हो जाता है वह आपको 52 हो जाता है, और इस राज्यसभा का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद जो हो जाता है वह आपको 80 हो जाता है। तो यहाँ पर संसद का अंग जाने, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया आपको राज्यसभा। उसमें अनुच्छेद हो गया 81, अनुच्छेद हो गया 52, अनुच्छेद हो गया 80 हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि यह संसद का जो है, यह राष्ट्रपति जो हम देखते हैं जिसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में ही है, लेकिन आपको अनुच्छेद 52 में है। तो अब यह अनुच्छेद 52 में है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि संसद का अभिन्न अंग, यहाँ गौर से बारीकी ढंग से देखेंगे, संसद का आपको अभिन्न अंग। तो जब यह संसद का अभिन्न अंग का यदि हम लोग बात करेंगे तो संसद का अभिन्न अंग हो जाता है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं, इसको याद ही कर लीजिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपको फंसाने के लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि संसद का आपको अभिन्न अंग जो होता है वह आपको कौन होता है, आपको राष्ट्रपति होता है। तो जब यह संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। अब यदि इस संसद को हम लोग क्या करते हैं, आपको यदि आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ हम चर्चा पहले आपको यदि अंग के बारे में, तो अंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ संसद का अंग नहीं पूछ करके आपको पूछेगा संसद का सदन। सदन मतलब हुआ घर।
तो जब हम संसद की सदन की बात करेंगे तो सदन की संख्या 2 है। तो हम एग्जाम में इस तरीक़ा से गौर से देखेंगे कि वह संसद का यदि अंग पूछ रहा है कि सदन पूछ रहा है। यदि अंग पूछेगा तो 3, सदन पूछेगा तो 2। तो अब यदि सदन कौन कौन है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, तो सदन जो हो जाता है वह सदन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, अंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो इस संसद का जो सदन हो जाता है वह सदन एक हो जाता है आपको लोकसभा, और एक सदन जो हो जाता है वह आपको हो जाता है राज्यसभा। तो यहाँ पर सदन मतलब एक हो गया लोकसभा, एक हो गया आपको राज्यसभा। तो अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो मूल पॉइंट, मूल बिंदु आता है, छोटी छोटी क्वेश्चन जो आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। अब एक क्वेश्चन यदि दोनों में डिफरेंट अंतर करके हम बता देते हैं, जो याद करने में आपको आसानी हो जाएगा। तो पहला बात यह हो जाता है कि संसद का सदन तो 2 हो गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा हो गया। सदन मतलब घर। तो यहाँ लोकसभा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आपको यदि प्रथम सदन। तो यदि यह लोकसभा का यह प्रथम सदन हो गया तो फिर यह राज्यसभा को हम लोग कहते हैं इसको हम दूसरा सदन कहते हैं। तो लोकसभा को यह प्रथम सदन हुआ, वह लोकसभा को हम दूसरा सदन कहते हैं। अब देखिए, इस लोकसभा की यदि सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमको न्यूनतम आयु जो होता है वह आपको 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा का प्यारे बच्चों आपको सदस्य बनने के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु जो होता है वह आपको यदि 30 वर्ष होता है। तो यहाँ देखेंगे इस लोकसभा की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, इस राज्यसभा की न्यूनतम आयु बोले 30 वर्ष याद रखेंगे। इसीलिए इस लोकसभा को प्यारे बच्चों न्यूनतम मतलब 25 वर्ष हुआ, 30 वर्ष हुआ। तो इस लोकसभा को हम लोग कहते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है निम्न सदन। यदि आपको इस लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन और इस राज्यसभा को हम कहते हैं प्यारे बच्चों उच्च सदन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में है। लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं तो राज्यसभा को हम दूसरा सदन कहते हैं। लोकसभा की बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु बनने के लिए प्यारे बच्चों आपको 30 वर्ष होता है। इस लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और इस राज्यसभा को प्यारे बच्चों आपको यदि हम उच्च सदन कहते हैं। तो अब यदि अगला क्वेश्चन यह पॉइंट आ जाता है, इस लोकसभा राज्यसभा में यदि हम लोग बात करते हैं तो इस लोकसभा जो होता है इसी से हमारी सरकार बनती है। कि यदि जब तक इस लोकसभा में यदि सरकार को बहुमत रहती है तब तक हमारी सरकार चलती है, और जैसे ही बहुमत खो देती है तो यदि आपको सरकार मतलब प्रधानमंत्री जो सरकार के मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 85 के तहत, उसको लोकसभा को भंग कर देता है। इसीलिए प्यारे बच्चों यदि इस लोकसभा जो हुआ तो इस लोकसभा को हम लोग कहते हैं अस्थाई सदन। और इस राज्यसभा को हम लोग कहते हैं आपको अस्थाई सदन। तो अब बोले लोकसभा प्यारे बच्चों आपको अस्थाई सदन, और प्यारे बच्चों राज्यसभा का प्यारे बच्चों हम कहते हैं अस्थाई सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अब देखिए, इस लोकसभा की यदि हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कार्यकाल। तो इस लोकसभा का कार्यकाल प्यारे बच्चों आपको 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में यदि हम जाएंगे तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह रहता है
कि इस राज्यसभा अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा जब अस्थाई सदन है तो इस राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। यहाँ तक यदि आप देख लिए होंगे तो यहाँ पर हम जब चर्चा करेंगे लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंट तरीका से हम बता रहे हैं कि लोकसभा को लेकर अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का 80 है, लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा को दूसरा सदन, लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, इसे निम्न सदन, उसे उच्च सदन, इसको हम अस्थायी सदन, उसको बोलते हैं अस्थायी सदन, इसका कार्यकाल 5 वर्ष। यह जब अस्थायी सदने है, घरे है, तो यह राज्यसभा का प्यारे बच्चों कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर हम ऊपर में लिखते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसी लोकसभा का हम लोग ऊपर में कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बच्चा सब जो कन्फ्यूजन में रहता है वह इस पॉइंट पर इस क्वेश्चन में रहता है कि यदि यह आपको यदि कार्यकाल में रहता, देखिए लोकसभा का कार्यकाल या लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। तो अब यहाँ बोले यदि कार्यकाल इनके सदस्य का बोले प्यारे बच्चों, यदि लोकसभा कार्यकाल, तो यहाँ हम बोले कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष और लोकसभा सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसीलिए हमारी सरकार का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब यहाँ राज्यसभा प्यारे बच्चों उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इस राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, इस राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के प्यारे बच्चों सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो याद देखिए लोकसभा का सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष नहीं दिखाई देता।